देखो डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड क्या होता है कि देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर along the line joining them, ठीक है, then frequency observed by receiver f dash will be different from actual source frequency। अगर दो चीजें एक ही लाइन पर मूव कर रही हैं, ठीक है ना, और सोर्स और इसके बीच में अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जब तक सोर्स और रिसीवर की अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिलेटिव मोशन नहीं आएगी, डॉपलर इफेक्ट पिक्चर में नहीं आएगा। मतलब ऑब्जर्वर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को ही रिसीव करता रहेगा, बट जैसे ही अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिलेटिव मोशन होगी सोर्स और ऑब्जर्वर की, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द रिसीवर एफ डैश विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल सोर्स फ्रीक्वेंसी। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डॉपलर, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका? डॉपलर इफेक्ट पड़ गया। कि देयर रिलेटिव मोशन है सोर्स और ऑब्जर्वर की, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट वी कंसीडर स्पेशल केस व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। तो मैं कुछ ये कन्वेंशन लेके चलूंगा, लिख लो आप इसको, जिससे आप कंफ्यूज ना हो बार बार। मैं हमेशा स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, अगर विंड चल जाएगी तो मैं अकॉर्डिंगली स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज कर दूंगा, ऐसी बातें हो चुकी हैं अपनी, ठीक है। तो अभी स्टिल एयर में स्पीड कितनी है? v है। स्पीड ऑफ सोर्स कितना है? vs है। स्पीड ऑफ सोर्स कितना आ गया? vs आ गया। और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है? v नॉट है। ये कन्वेंशन में ऐसे लेके चल रहा हूँ। स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, स्पीड ऑफ सोर्स एंड स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ये थ्री टर्म अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तब हम देख भी सकते हैं, देखो कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। मैं एक बार सब डिराइव कर दे रहा हूँ, ठीक है, बट वो कोई पूछेगा नहीं। फाइनल आपका फार्मूला है, बट आपको डेरिवेशन आगे एक्सेलरेटेड मोशन में जब सोर्स वोर्स हैं तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये आता होगा, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, फार्मूले से करिए, करते रहिए, मेंस में वही आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को वैसी प्रॉब्लम भी करनी है एक्सेलरेटेड वाली, तो आपको ये जो मैं निकाल रहा हूँ कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज है, ये समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, सोर्स एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर मूव्स। सबसे पहला केस लिया है मैंने कि सोर्स तो रेस्ट पर है, ठीक है ना, और नहीं, क्या कह रहा हूँ, सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो देखिए बेटा, तो एक बात जिंदगी भर याद रखेंगे क्या आप, जो मैं बोलने वाला हूँ आप, ठीक है। जब तक सोर्स मूव नहीं करेगा, सोर्स की मोशन नहीं होगी, सोर्स स्टेशनरी है, वेवलेंथ ऑफ साउंड चेंज नहीं होगी, समझ रहे हैं। जब तक सोर्स स्टेशनरी रहता है, वेव की वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। क्योंकि आपको बताया ना मैंने कैसे निकलती है वेवलेंथ की। बात हुई थी अपनी सबसे शुरू में जब था, मैंने कहा था लास्ट टॉपिक जब यूज करूंगा तब वो v इक्वल टू लेमडा एफ डेरिवेशन पे वापस आऊंगा मैं। तो जब यहाँ से मैक्सिमा चला, तो वेवलेंथ क्या होगी? दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस ही होगी, ठीक है ना। वेवलेंथ क्या होती है? दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस ही होती है, और मैक्सिमा एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा इस पर, मीडियम में। तो जब वापस वहां पर मैक्सिमा पहुंचेगा, उतनी देर में पहले वाला कितना आगे जा चुका होगा, बताइए। क्योंकि जब तक यहाँ से दूसरा मैक्सिमा नहीं आएगा, बीच में कहीं मैक्सिमा निकलेगा ही नहीं बेटा, क्लियर है ना आपको? ऐसे होती है वेव, बीच में कहीं चल तो यहीं से रहा है ना, बीच में कहाँ से है? तो ये जो आपका बीच में होंगे अलग अलग पोजीशन पर होंगे, बट मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो लेमडा होती है। तो जब ये कितनी दूर जा चुका है, जब दोबारा मैक्सिमा यहाँ पे आया है, स्पीड इन द मीडियम साउंड की, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर कुछ नहीं, साउंड की स्पीड इंटू टी, ऐसे निकाला था हमने। तो टी की जगह 1/f रख दो, तो लेमडा कितना आ रहा है? v/f आ रहा है। देख लो, जब तक ये स्टेशनरी है डिस्टेंस चेंज थोड़ी नहीं होगी। अगर ये इधर और उधर मूव कर गया सोर्स, तो डेफिनेटली आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वो निकालेंगे अपन, बट अभी अपना सोर्स क्या है? रेस्ट पर है। तो जब तक सोर्स मूव नहीं करता, ऑब्जर्वर कुछ भी करता रहे, वेवलेंथ चेंज नहीं हो सकती। ध्यान रखेंगे इस बात को, गलती से भी कभी भूल ना जाए, ठीक है ना। वेवलेंथ केवल सोर्स की मोशन से गवर्न होती है। अगर सोर्स स्टेशनरी है तो वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, इतनी है कितनी, इतनी इससे निकलती है, v इक्वल टू लेमडा एफ, ठीक है। अब देखो ये रिसीव करता है, तो अगर
अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसे रिसीव करता है कि जो साउंड की स्पीड होगी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इसने पहली मैक्सिमा रिसीव किया, दूसरा मैक्सिमा कितनी दूर है, लेमडा दूर है, और वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, वी स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा कितनी देर में रिसीव कर रहा है, बताइए। ये जो स्टेशन है, ये जो ऑब्जर्वर है, मूविंग ऑब्जर्वर, ये कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा कितनी देर में रिसीव करेगा, जितनी देर में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दोनों, वेव और ऑब्जर्वर, तो कितनी देर में करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी इतनी तो पढ़ रखी है आपने, बहुत कम पढ़ी हो बात अलग है, लेकिन इतनी तो आती है कि आप ये निकाल सकते हैं कि टाइम कितना है, लेमडा अपॉन वी प्लस वी नॉट। एफ डैश कितना आ जाएगा, वी प्लस वी नॉट बाई लेमडा। ठीक है, लेमडा की जगह क्या रख दो, वी बाई एफ रख दो, तो ये नई फ्रीक्वेंसी आ गई, ये रिसीव कर रहा है। ठीक है ना। तो आप ऐसे एनालिसिस में नहीं जाना चाहते हैं तो आप इतना ध्यान रखिए, इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है, वेव की स्पीड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो वेलोसिटी हो जाती है इक्वल टू लेमडा जो वेवलेंथ है इनटू एफ डैश, तो वही हो रहा है, वी प्लस वी नॉट इक्वल्स टू लेमडा इंटू एफ डैश। ये आप ऐसे ध्यान रखिए। ये लेमडा डिस्टेंस, जब इसके पास वेव्स पहुंच रही है, पहला मैक्सिमा पहुंचा, दूसरा मैक्सिमा उस टाइम पे कितनी दूर है, लेमडा दूर है, कितनी देर में पहुंच जाएगा। अब जो स्पीड अगर स्टेशनरी होता तो वी स्पीड से कवर होता, तो इसलिए वी इक्वल टू लेमडा है आता। देख लो स्टेशनरी है, तो यही फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है, कहाँ चेंज आया, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में वेव की स्पीड वी है, वेव लेंथ लेमडा है, तो वी इक्वल टू लेमडा है। ठीक है ना। बट जैसे ही मूव करा इधर या उधर, तो दोनों केस में इसका टाइम इस लेमडा को रिसीव करने का डिफरेंट हो जाएगा, और वो कहलाएगा टाइम पीरियड, और उसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा। देखो डाउट तो नहीं किसी को इतने एनालिसिस में, कि अगर ऑब्जर्वर चल रहा हो तो कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है, ध्यान रखेंगे जब तक सोर्स मूव नहीं करेगा, ठीक है ना, तब तक वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है बेटा एकदम। अब मान लो आपका ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो, तो दूर जाने में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वी माइनस वी नॉट हो गई है, वी माइनस वी नॉट इक्वल्स टू लेमडा इंटू एफ डैश। ठीक है, देख लो आप, या फिर देखो लेमडा आप कितनी देर में रिसीव होने वाला है, वी माइनस वी नॉट में, तो वो टाइम पीरियड है, उसका उल्टा फ्रीक्वेंसी। तो जब ये जा रहा था, उसकी तरफ जा रहा था सोर्स की, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही थी, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ से। ठीक है ना। और जब ये दूर जा रहा है सोर्स से ऑब्जर्वर, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जा रही है। ठीक है ना। जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, जब दूर जा रहा है सोर्स से तो फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है। तो एफ डैश इक्वल टू एफ वी प्लस वी नॉट बाई वी, और एफ डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट बाई वी। तो इन दोनों चीजों में बेटा कोई दिक्कत आपको बताइए अभी, जैसा मैंने बताया। निकेत आ रही है आवाज आपको, क्लियर है दोनों डेरिवेशन, कि कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है, क्योंकि वेवलेंथ रिसीव करने का टाइम चेंज हो रहा है इधर उधर चलने से ऑब्जर्वर, और अगर सोर्स चलेगा तो वेवलेंथ ही चेंज हो जा रही है, तो इसलिए सोर्स के चलने से चाहे से ऑब्जर्वर स्टेशनरी रहे, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए हो। ठीक है। तो अब मैं थर्ड वाला ले लेता हूँ, कि मान लो सोर्स मूव कर रहा हो। ठीक है ना, कि सोर्स मूव कर रहा हो आपके पास अगर,